बच्चे हमने ब्लड के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड है, लेकिन ये सिंगल नहीं है, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज है। और आरएच फैक्टर को मैंने अलग सा बनाया है, एंड आरएच फैक्टर। इसका मतलब ये इसके साथ रिलेटेड भी है और इससे थोड़ा सा अलग भी है। अब ब्लड के कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, कैसे हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा ब्रीफ एक आइडिया रहना चाहिए ब्लड के बारे में। वो क्यों आइडिया रहना चाहिए? बिकॉज जब तक बेस हमारा क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको याद हो तो जब हमने ब्लड का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने वहां पर बोला था कि ब्लड जो है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। राइट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आते हैं, डब्ल्यूबीसी आते हैं और प्लेटलेट्स आते हैं। यही था। प्लाज्मा की बात की जाए तो इसमें मेजर पोर्शन वाटर का रहता है। राइट, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होंगे, आयंस होंगे, हार्मोन है, मेटाबॉलिक जो वेस्ट है वो वाला होगा, कुछ एंजाइम्स होंगे, गैसेस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इनके अलावा प्लाज्मा के अंदर ही तैयार रहे होते हैं एंटीबॉडीज। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये हेल्प करते हैं बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। और ये जो एंटीबॉडी है ये बेसिकली डब्ल्यूबीसी की एक टाइप होती है जिसे हम बोलते हैं बी सेल्स। और यही बी सेल उस एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। सो एंटीबॉडीज को डब्ल्यूबीसी सेल प्रोड्यूस करते हैं, मोर स्पेसिफिकली बी सेल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन प्रोड्यूस करके वो एंटीबॉडी कहाँ जाती है? प्लाज्मा में। राइट, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। इस चीज के ऊपर याद रखिएगा क्योंकि यही बेस है जो कि इस टॉपिक में बेहद ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी में बड़े सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डब्ल्यूबीसी की सब कैटेगरी में आते हैं, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जब भी बाहर से कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो हमारे यही वाले सेल उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब आप पूछोगे कि हमारी बॉडी को कैसे पता चला कि ये वाले सेल हानिकारक हैं? तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो हार्ट में, लंग्स में, लीवर, ब्रेन, कहीं पर भी, हर एक सेल के ऊपर एक स्पेशल रिसेप्टर साइट्स होती है जो कि सबकी कॉमन होती है। और हमारे डब्ल्यूबीसी सेल उस रिसेप्टर साइट को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान में रखते हैं कि भाई ये मेरी बॉडी का हिस्सा है। जब भी कोई बाहर से चीज आती है, चाहे बाहर से कोई ऑर्गन आ रहा है, चाहे कोई पैथोजन आ रहा है, तो नेचुरली बात है उसके ऊपर रिसेप्टर साइट सेम नहीं होगी जो हमारी बॉडी की है। तो हमारी बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है, उसे खत्म कर देती है अपनी प्रोटेक्शन को सोचते हुए। अब डब्ल्यूबीसी को कौन बताएगा कि भाई हार्ट ट्रांसप्लांट किए जा रहा है, ये हमारे लिए? डब्ल्यूबीसी सिर्फ देखता है इसके सेल मेरे से रिलेटेड है या नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ये होना भी जरूरी है ताकि जैसे ही बैक्टीरिया, वायरस कोई अंदर आए वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे। तो इस बेसिक कंपोनेंट के साथ अब मैं शुरू करता हूं ब्लड ग्रुप के ऊपर। हम सब जानते हैं जब भी हमसे पूछा जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम में से कुछ बोलते हैं ओ है, कुछ बोलते हैं ए है, कुछ बोलते हैं बी है और कुछ बोलते हैं ए बी है। इसका मतलब हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। और वो जो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं वो आते हैं ओ, ए, बी और ए बी। ये जो ब्लड ग्रुप है ये कहां पर होते हैं? तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये बेसिकली आरबीसी जो है, ये आरबीसी आपने देखा होगा, हमने जब ब्लड का टॉपिक पढ़ा था वहां पर भी बाइकर के स्ट्रक्चर होता है इसका। तो आरबीसी के ऊपर एंटीजेंस लगे होते हैं जो मैंने ब्लू कलर से दिखाए हुए हैं। डिपेंडिंग अपॉन वो किस टाइप का एंटीजन है हम उसे कैटेगराइज कर देते हैं कि ये इस ग्रुप का ब्लड है। लेट्स से अगर ये ट्राइंगल जैसा है तो वो ए
ब्लड ग्रुप है। अगर उसमें सफेरिकल स्ट्रक्चर है तो ये बी ब्लड ग्रुप है, इधर मैंने लिखा भी है। अगर उसमें दोनों है तो नेचुरली बात है वो ए बी है। और अगर उसमें कोई भी नहीं है तो वो ओ है, मतलब जीरो है, नथिंग, उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, राइट। और ये जो ब्लड ग्रुप है ये ढूंढे थे कार्ल लैंडस्टेनर ने इन 1901, बट इसने ब्लड ग्रुप ढूंढा था ओ ए बी। याद रखिएगा मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में दिया हुआ है कि कार्ल लैंडस्टेनर ने सारे ब्लड ग्रुप ढूंढे थे, तो ऐसा नहीं है। कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप ओ ए और बी ढूंढा था, बट एड्रियानो स्टूले और एल्फ्रेड वॉन डी कैस्टेलो, ठीक है, मोस्टली आप ये डी कैस्टेलो वर्ड को याद रखना, इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप को ढूंढा था इन 1902, मतलब जस्ट एक साल के बाद। तो राइट, ये जो ब्लड ग्रुप है ए बी, ये लैंडस्टेनर ने नहीं ढूंढा हुआ। लैंडस्टेनर को रिमार्केबल डिस्कवरी के लिए 1930 को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। ये जो क्लासिफिकेशन आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ये जो क्लासिफिकेशन है, बेसिकली ये क्लासिफिकेशन प्रपोज की थी जेनस्काई ने, और उसने बोला था 4 टाइप्स के ब्लड होते हैं, और ये आज तक इसकी वैलिडिटी है, आज तक भी हम इसी क्लासिफिकेशन को मानते हैं। आरएच फैक्टर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके ऊपर आते हैं। अब देखिए, ए ब्लड ग्रुप हम किसको बोलेंगे? आरबीसी के ऊपर जब एंटीजन प्रेजेंट होता है, राइट, तो वो ट्राइंगल जैसा है, तो हम उसे ए ब्लड ग्रुप बोल रहे हैं। अब मैंने आपको पहले बोला कि हमारी बॉडी में ये कैपेबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि मेरा कौन सा है और मेरा कौन सा नहीं है। देखिए, जो ए के ऊपर एंटीजन है और जो बी के ऊपर एंटीजन है, ये दोनों एक जैसे नहीं है। इसका मतलब अगर बी वाला ए के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी डिटेक्ट कर लेगी भाई ये मेरा नहीं है, और उसको तोड़ने के लिए, उसे खत्म करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो उसको तोड़ने वाला काम है वो होता है एंटीबॉडीज का। और वो जो एंटीबॉडीज है, मैंने पहले ही बताया था, वो प्लाज्मा में होती है। कौन प्रोड्यूस करता है? ऑफ कोर्स बी सेल प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर एंटीजन ऐसा है तो एंटीबॉडीज क्या होती है? जो एंटीजन को अपने बीच में फिट कर ले और उसे बांध दे, उसे कोगुलेट करवा दे। ऑब्वियसली बात है, जिस तरीके का एंटीजन हमारे पास होगा तो सेम ब्लड में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं होंगी, क्योंकि जब भी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ मिलता है तो ब्लड कोगुलेट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमारा ब्लड, हम थोड़ी चाहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। हमारे सेल हमारे ब्लड को क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, जिस टाइप का एंटीजन हमारे ब्लड में होता है उस टाइप की एंटीबॉडी हमारे ब्लड में नहीं होती। ये बात याद रखिएगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी ए नहीं होगी, उसमें एंटीबॉडीज बी के अगेंस्ट होगी, एंटी बी एंटीबॉडीज होगी। एंटी का मतलब अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? बी। एंटी बी एंटीबॉडीज उसके अंदर होगी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें जो एंटीबॉडीज होगी तो ऑब्वियसली बात है वो बी जैसी नहीं होगी, वो ए के अगेंस्ट होगी। जैसे कि हम यहां डायग्राम में समझ सकते हैं, ये एंटीजन है तो ये है एंटीबॉडी। आप देखोगे ए ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडीज है वो इसके जैसी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वो इसके जैसी पक्की है। देखिए, ऐसी केस की एंटीबॉडी ऑब्वियसली बात है सफेरिकल लाइक स्ट्रक्चर को ही एकोमोडेट करती है, राइट। तो ए टाइप के ब्लड ग्रुप में एंटी बी टाइप की एंटीबॉडीज है, ठीक है। तो बी के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी ए में प्रेजेंट है। बी टाइप के ब्लड ग्रुप में एंटी ए वाले टाइप की एंटीबॉडीज है। देखो, है ना, ये त्रिकोण जैसा, ट्राइंगल जैसा, जो कि इसमें एग्जैक्टली फिट बैठ सकता है। तो इट मींस अगर ए टाइप का ब्लड बी को दिया जाएगा तो इसकी एंटीबॉडीज इसको कोगुलेट कर देगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, राइट।
तो ए के केस में ए टाइप का एंटीजन है, लेकिन एंटीबॉडी एंटी बी टाइप की है। बी के केस में बी टाइप का एंटीजन है, लेकिन जो एंटीबॉडी है वो एंटी ए के टाइप की है। ए बी के केस में चूंकि दोनों टाइप के एंटीजन इसमें है, ए वाले भी और बी वाले भी, तो ऑब्वियसली बात है इसमें एंटीबॉडीज नहीं होगी, क्योंकि अगर इसमें एंटीबॉडीज होगी अगेंस्ट द बी तो ये इसके साथ फिट हो जाएगी और इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर इसमें एंटीबॉडी होगी ए के अगेंस्ट तो वो यहाँ पे फिट हो जाएगी और वो इस सेल को डैमेज कर देगी। इसका मतलब ए बी के केस में एंटीबॉडीज नहीं होती। जिसमें ए एंटीजन और बी एंटीजन होता है उसमें किसी भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें। फिर आता है ओ टाइप ब्लड ग्रुप, मतलब जीरो टाइप ब्लड ग्रुप, जिसमें किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं है। तो देखो इसमें एंटीजन किसी टाइप का नहीं है, तो इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए, कोई भी आ जाए, क्योंकि इस सेल को तो डैमेज कर नहीं सकता। तो इसमें दोनों टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। सेम देखिए एंटी ए टाइप की भी और एंटी बी टाइप की भी। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है। क्या क्लियर होती है? ए वाला ब्लड अपना बी को नहीं दे सकता, राइट। बी वाला ब्लड अपना ए को नहीं दे सकता, क्योंकि काम खराब ही है ना। अब आप देखिए बात आती है कि ओ वाला ब्लड, अब ओ को अगर ए ब्लड ग्रुप दिया जाता है तो ओ को अगर ए वाला ब्लड दोगे तो इसकी जो एंटी ए है वो रिएक्ट कर जाएगी, तो इसे खत्म कर देगी। बी वाला ब्लड ग्रुप अगर आप ओ को देते हो तो एंटी बी वाला इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और इसे खत्म कर देगा। ए बी वाला ब्लड ग्रुप अगर आप ओ को देते हो तो नेचुरली बात है इसके पास दोनों टाइप की एंटीबॉडीज है, ये इसे भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ओ वाला इन तीनों में से किसी से ब्लड नहीं ले सकता, ये बात याद रखना। ओ वाला किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता, बट यस ये सबको ब्लड दे सकता है, राइट। अब जब भी ब्लड दिया जाता है तो ब्लड दो मैकेनिज्म से दिया जाता है। पहले तो ब्लड के कंपोनेंट को अलग कर दिया जाता है, प्लाज्मा अलग, आरबीसी अलग, डब्ल्यूबीसी वगैरह अलग। तो आरबीसी दे दिया जाए तो मतलब प्लाज्मा ही नहीं है, तो उसमें एंटीबॉडी नहीं दी जा रही, सिर्फ आरबीसी दिए जा रहे हैं। तो ओ, जब ओ टाइप के ब्लड को हम यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज है, चूंकि इसके ऊपर एंटीजन ही नहीं है तो ये इसके अगेंस्ट फाइट नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ पर डोनेट किया जाता है तो इसकी जो एंटीबॉडी है, चूंकि यहाँ पर कोई एंटीजन ही नहीं है तो ये इसके ऊपर भी एक्ट नहीं करेंगे। अगर वो अपना ब्लड इधर देता है तो ये भी रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज इसके केस में तो एंटीबॉडीज है ही नहीं। तो ओ जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं। तो ओ जो है वो डोनर है। यूनिवर्सल डोनर की बात मैं बाद में करूंगा, फादर टाइमिंग अब लेके चलिए। ओ एक अच्छा डोनर है। अब अच्छा रिसिपिएंट कौन सा हो सकता है? देखिए ए वाला बी से ब्लड नहीं ले सकता, ए वाला ए बी से ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि बी से लेगा तो भी एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगी, ए बी से लेगा तो भी बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगी। बी वाला भी इन दोनों से ब्लड नहीं ले सकता, लेकिन ए और बी जो है वो इससे ब्लड ले सकते हैं। देखिए यूनिवर्सल तो नहीं हुआ, मतलब सबसे तो नहीं ले सकते, लेकिन ए बी वाला जो है वो ए से भी ब्लड ले रहा है, बी से भी ब्लड ले रहा है और ओ से भी ब्लड ले रहा है। तो ए बी जो है वो क्या है? एक अच्छा रिसिपिएंट है। तो ए बी क्या है? एक अच्छा रिसिपिएंट है, वो कहीं से भी ब्लड ले सकता है। अभी यूनिवर्सल ब्लड की बात नहीं की जा रही। तो यहां तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और एंटीबॉडीज कैसे अपना रोल प्ले करती है, क्यों ए वाले को ए ब्लड ग्रुप दिया जाता है, बी वाले को बी दिया जाता है। ठीक है, अगर ए ब्लड ग्रुप होगा तो उसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज होगी, बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज होगी,
ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर किसी भी टाइप की एंटीबॉडी नहीं होगी, और ओ टाइप का ब्लड ग्रुप है तो उसमें दोनों टाइप की एंटीबॉडीज होगी। अब इसको देख के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जा रही थी, ब्लड डोनेशन दी जा रही थी, काम चल रहा था। ऑल ऑफ सडन एक बार की बात है कि कार्ल लांसटेनर और अलेक्जेंडर विनर ये काम कर रहे थे रिसस मंकी के ऊपर। ठीक है, तो रिसस मंकी के ऊपर ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, रिसस मंकी का जो ब्लड है वो रैबिट और गिनिया पिग को डोनेट कर रहे थे। लेकिन अचानक से इनको कुछ सिनेरियो दिखते हैं, और उस सिनेरियो में क्या था कि जब ये ओ टाइप का ब्लड रिसस मंकी का ओ टाइप के रैबिट को दे रहे थे, तो कई केसेस में वो एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन कई केसेस में वो इसे रिजेक्ट कर रहा था, कोगुलेट कर रहा था, वहां डेथ हो रही थी। सिमिलरली टू द गिनिया पिग। इसी तरीके से ए वाला कुछ ए एक्सेप्ट कर रहे हैं और कुछ ए रिजेक्ट कर रहे हैं, बी वाला कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ रिजेक्ट कर रहे हैं, और ए बी के केस में भी यही हो रहा है, कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ रिजेक्ट कर रहे हैं। इन्हें सोचा ये क्या हो रहा है, ओ वाले को तो ओ लेना चाहिए, ए वाले को ए लेना चाहिए, कुछ ले रहे हैं लेकिन कुछ रिजेक्ट कर रहे हैं। जो ले रहे हैं वो तो ठीक है, जो रिजेक्ट कर रहे हैं इट मीन्स यहाँ पर कुछ और भी चीज है जिसको कंसिडर किया जाना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। Then they come to know another type of special antigen called as RH antigen or RH factor। तो RH फैक्टर क्या है, ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप की टाइप में नहीं आता, ये डिफरेंशिएट नहीं करता कि ये ए टाइप का ये बी टाइप का है। ये रैंडमली किसी के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, ओ के ऊपर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ए बी के ऊपर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और ए बी ब्लड ग्रुप के ऊपर भी हो सकता है और नहीं हो सकता। सो इसका होना या ना होना वो किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के ऊपर मैटर नहीं करता। यू कैनॉट से इट कि इस ब्लड ग्रुप के ऊपर आरएच फैक्टर होगा और इस ब्लड ग्रुप के ऊपर आरएच फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, आप ऑथेंटिक नहीं कर सकते कि भाई ए के ऊपर होगा बी के ऊपर नहीं होगा। ये ए के ऊपर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बी के ऊपर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका ए बी ब्लड ग्रुप के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था। राइट, अब ये जो आर एच फैक्टर है जब इन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने बोला कि कई केसेस में ये प्रेजेंट है, जिसमें तो प्रेजेंट होता है उसमें लेके चलते हैं आर एच पॉजिटिव। आपने देखा होगा जब भी हम मेडिकल रिपोर्ट कराते हैं, मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, तो अगर उसमें वो पैरासाइट वो पैथोजन पाया जाता है हम बोलते हैं ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये बीमार है, हाँ इसमें इन्फेक्शन पाई गई है। और अगर इसमें वो नहीं पाया जाता तो हम बोलते हैं वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब नहीं। तो आर एच फैक्टर को भी हम बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, मतलब उसमें वो एंटीजन प्रेजेंट है, वो फैक्टर प्रेजेंट है, और आर एच नेगेटिव मतलब उसमें वो एबसेंट है। ह्यूमन के केस में भी ये इक्वली वैलिड हो जाता है। इट मींस हमारा जो ब्लड ग्रुप है ओ वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सिमिलरली ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ए बी नेगेटिव भी। आज के टाइम पे जब भी हम ब्लड की डोनेशन करते हैं, जब भी ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है और क्या वो पॉजिटिव है आरएच से कंसर्निंग या नेगेटिव है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव को हम ज्यादा फोकस में लेते हैं। सो आज के टाइम पे ए वाला ए को ब्लड ग्रुप देगा, लेकिन देखेंगे कि क्या रिसिपिएंट और डोनर दोनों में आरएच फैक्टर सेम है या नहीं। रेसिपिएंट अगर नेगेटिव है तो डोनर भी नेगेटिव होना चाहिए, रेसिपिएंट अगर पॉजिटिव है तो डोनर भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, जहां तक आपको बात क्लियर हुई। सो अब लेके चलिए ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। सिमिलरली ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। आपको याद होगा तो पहले मैंने बोला था ओ एक अच्छा डोनर है, लेकिन मैं यूनिवर्सल डोनर नहीं बोलूंगा। ए बी अच्छा रेसिपिएंट है, लेकिन मैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट नहीं बोलूंगा।
क्यों? क्योंकि तब तक हमने RH फैक्टर नहीं पढ़ा था। तो चलिए अब RH फैक्टर को लेकर हम देखते हैं कौन अच्छा डोनर है और कौन अच्छा रेसिपिएंट। देखिए ये तो श्योर था कि O अच्छा डोनर है, लेकिन उसमें से O पॉजिटिव या O नेगेटिव, इसके ऊपर बात करते हैं। O पॉजिटिव का मतलब इसके ऊपर RH फैक्टर है, एज गुड एज एक एंटीजन है। अगर इसके ऊपर कोई एंटीजन है मतलब RH फैक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है A नेगेटिव वाला जिसके ऊपर नहीं है वो इसके अगेंस्ट एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये A पॉजिटिव को तो ब्लड दे सकता है लेकिन A नेगेटिव को नहीं, B पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है B नेगेटिव को नहीं, AB पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है AB नेगेटिव को नहीं। तो इट मींस ये यूनिवर्सल डोनर नहीं हुआ। यूनिवर्सल डोनर होता है जो सबको ब्लड दे सके, लेकिन नेगेटिव का मतलब है इसके ऊपर एंटीजन है ही नहीं RH वाला। तो जब इसके ऊपर वो वाला एंटीजन ही नहीं है तो उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस करेगा? सो ये ओ ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, इवन ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है। सो ओ बी नेगेटिव जो है वो हम यूनिवर्सल डोनर की कैटेगरी में लेके चलते हैं। याद रखिएगा ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर अगर RH की बात चल रही है, अदरवाइज आप O ब्लड ग्रुप अगर पेपर में लिखा है तो वो भी डोनर है। फिर आता है AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। आपको पता था कि AB वाला किसी से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि उसके ऊपर दोनों टाइप के एंटीजन है, लेकिन एंटीबॉडीज उसके अंदर नहीं है। लेकिन जब बात आ गई RH फैक्टर की, तो अगर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर इसके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन है, राइट। तो ये पॉजिटिव से तो ब्लड लेगा और नेगेटिव से भी ब्लड ले लेगा। अगर इसके ऊपर नेगेटिव है मतलब इसके ऊपर RH फैक्टर मिसिंग है, तो जिसके अंदर RH फैक्टर है ये उनसे ब्लड नहीं ले सकता, राइट। क्योंकि जिसके पास भी RH फैक्टर होगा तो जैसे ही वो ब्लड इसको देगा तो इसकी एंटीबॉडीज उस RH फैक्टर के अगेंस्ट फाइट करेगी, उसे डैमेज कर देगी। इट मींस AB पॉजिटिव वाला जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, तो O नेगेटिव एक यूनिवर्सल डोनर बन जाता है और AB पॉजिटिव एक यूनिवर्सल रिसिपिएंट बन जाता है। तो होपफुली अभी तक आपको ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर के बारे में पता चला हो। आप इसके बीच में बिल्कुल भी किसी भी टाइप की कंफ्यूजन मत रखना, बेहद इजी है। जो मैंने बॉक्स में बना के रखा हुआ था, पहले पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना, पहले मेन ब्लड ग्रुप और उसकी एंटीबॉडीज के लिए पढ़ना, राइट। फिर जब आपको क्लियर हो जाएगा कि ओ एक अच्छा डोनर है, ए बी एक अच्छा रिसीविंग है, फिर RH फैक्टर के ऊपर आना। पॉजिटिव का मतलब उसमें वो वाला एंटीजन प्रेजेंट है, नेगेटिव का मतलब उसमें वो है ही नहीं। और जिसके पास एंटीजन होगा तो ऑब्वियसली बात है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी बनेंगी। और अगर ए बी पॉजिटिव है ये तो किसी को ब्लड दे नहीं सकता, राइट। तो ये पॉजिटिव वाले से तो ब्लड ले ही लेगा, और नेगेटिव मतलब उसमें तो RH फैक्टर है ही नहीं, तो इसका कोई एंटीबॉडी किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही, तो ये अच्छा रिसिपिएंट है। डोनर की बात की जाए O पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव होगा इसमें रिसस फैक्टर है, RH फैक्टर है, तो नेगेटिव वाले उसे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उसमें एंटी RH फैक्टर प्रेजेंट होगा, राइट। लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे इसमें RH फैक्टर है ही नहीं, जस्ट लाइक जो हम पहला केस पढ़ रहे थे जब हमने RH फैक्टर की बात ही नहीं की थी, तो उस टाइम पे ये किसी को भी ब्लड दे सकता था, तो ऑब्वियसली बात है O नेगेटिव किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसके बाद बच्चे एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में हम अलग से लेक्चर में बात करेंगे, है छोटा सा ही, लेकिन आज अगर उस टॉपिक को इंक्लूड करता हूँ वो काफ़ी बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो टिल देन मैं ये कंसीडर करके जाऊंगा कि आप इसे आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, और हाँ किसने इस ब्लड ग्रुप को ढूंढा, क्या उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इसे याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आता है, क्योंकि आपने देखा कि ब्लड ग्रुप की 4 टाइप है, तो हमने सुना होता है कि अलील जो है एक
करेक्टर के लिए मैक्सिमम 2 अलील होते हैं। तो यहाँ पर अलील 4 हो चुके हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये मल्टीपल अलील की कैटेगरी में आता है। तो जब भी हम बॉटनी में टॉपिक आता है मल्टीपल अलील, जब भी मल्टीपल अलील के बारे में बात करते हैं तो स्किन कलर के साथ साथ ब्लड ग्रुप एक बेहद अच्छी एग्जाम्पल बन जाती है। जिनको ब्लड ग्रुप के बारे में नॉलेज होगी वो मल्टीपल अलील अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसे बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय कोटिंग द एग्जाम्पल ऑफ ब्लड ग्रुप। तो होपफुली बच्चे आप इसे हर तरीके से, हर नजरिए से इस क्वेश्चन को देखिएगा, परखिएगा, समझिएगा और अपना दिमाग लगाकर यहाँ पर इसकी यूटिलिटी होगी वहां पर इस नॉलेज को यूटिलाइज कीजिए। थैंक यू।